अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आज हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास डिफरेंट टर्म्स हैं। पहले फर्स्ट हम उसको देखेंगे, फिर हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की जो टाइप्स हैं, टू टाइप्स हैं, रैंडम और नॉन रैंडम डिस्ट्रीब्यूशंस, वो हम नेक्स्ट हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम देख लेते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आता है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में फर्स्ट हमें हमारे पास है सैम्पल। सैम्पलिंग से पहले हमें पता होना चाहिए कि सैम्पल है क्या। ठीक है, सैम्पल क्या है कि रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन है। क्या है कि वो ऑब्जेक्ट है, वो पॉपुलेशन को डिफाइन कर रहा है, वो क्या है, हमारे पास सैम्पल है। क्या है कि रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैम्पल। ये है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है, ठीक है, कोई पीपल्स हो सकते हैं जो इंटायर पॉपुलेशन को की कैरेक्टरिस्टिक को जो है डिफाइन कर रहे होते हैं, वो हमारे पास क्या है, सैम्पल। नेक्स्ट हमारे पास है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या है कि ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम सैम्पल सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, क्या है कि ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ सैंपल की जाती है। इसमें सिलेक्टिंग ऑफ सैंपल करते हैं, ठीक है, फ्रॉम पॉपुलेशन। तो वो क्या है हमारे पास, सैम्पलिंग। हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म आती है वो है सैम्पलिंग यूनिट। सेट ऑफ एलिमेंट है जिसको हम एज ए सैंपल यूज़ करते हैं। क्या है कि ये सेट ऑफ एलिमेंट है जिसको हम एज ए सैम्पल यूज़ करते हैं। वो सेट ऑफ एलिमेंट जो है कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है जिसको हम एज ए सैम्पल सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या है, सैम्पलिंग यूनिट है। ठीक है, ये जो टोटल हमारे पास पॉपुलेशन है, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन में से जो हर एक मेंबर है, हर एक इंडिविजुअल है, वो क्या है, हमारे पास सैम्पलिंग यूनिट है। ठीक है, उस उनको हम किसके लिए सिलेक्ट करते हैं, सैम्पल के लिए सिलेक्ट करते हैं। तो हर वो ऑब्जेक्ट जिसको हम सैम्पलिंग के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं, वो क्या है, हमारे पास सैम्पलिंग यूनिट है। लिस्ट होती है ऑल यूनिट्स इन द पॉपुलेशन के अंदर जितने भी इंडिविजुअल होते हैं उन सब की ये इसमें क्या होती है, लिस्ट होती है, जो डिफाइन कर रहे होते हैं, कैरेक्टर पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को। ठीक है, वो होता है हमारे पास सैम्पलिंग फ्रेम। और फिर सैम्पलिंग फ्रेम के अंदर से हम जो है अपना जो सैम्पल है उसको क्या करते होते हैं, चूज़ करते हैं। ठीक है, उस सैम्पल को क्या करते हैं, ड्रॉ करते होते हैं। फ्रेम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट क्या है कि एक इंडिविजुअल को हम या एक भी सब्जेक्ट को है उसको ही हम 2 टाइम बार सेलेक्ट कर रहे हैं या मोर देन 2 टाइम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या है, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है 40 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, मतलब 40 हमारे पास क्या है, टोटल पॉपुलेशन है, उसमें से हम रैंडमली एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करते हैं एज ए सैम्पल। ठीक है, फिर हम दोबारा से जो है उसको पॉपुलेशन में ऐड कर देते हैं, और फिर दोबारा हम जब हम सिलेक्शन करते हैं सैम्पल की, तो दोबारा उस इंडिविजुअल को, दोबारा उस स्टूडेंट्स को हम फिर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, कि हम उसको रिप्लेस करके दोबारा से भी उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्टेड मोर देन 1 टाइम। अब हमारे पास है सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। पहले तो रिप्लेसमेंट था कि हम एक एलिमेंट को 2 टाइम सेलेक्ट कर रहे थे। अब क्या है कि एक एलिमेंट को हम, एक इंडिविजुअल को हम सिर्फ एक टाइम ही जो है सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर आवर सैम्पल के लिए। सिर्फ एक इंडिविजुअल को, एक एलिमेंट को हम एक टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम उसको हम अपनी स्टडी में सेलेक्ट नहीं करेंगे। वो है कि सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। एलिमेंट क्या होता है कि सिंगल मेंबर ऑफ पॉपुलेशन में से जो हर इंडिविजुअल है, हर पर्सन है, वो हमारा क्या है, एलिमेंट है, जिसको हमने क्या करना है, स्टडी करना है। ठीक है, अब नीचे हमारे पास आ जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है कि सिंगल जो मेंबर है, किसके अंदर, सैंपल के अंदर, सैंपल के अंदर जो सिंगल इंडिविजुअल है या मेंबर है या पीपल है या ऑब्जेक्ट है, वो क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वो है जिसके ऊपर हमने क्या करना है, रिसर्च करना है, कोई भी वर्क करना है, किसको स्टडी करना है, तो वो हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है। सैंपल जो हमने कलेक्ट किया वो हमने अपने स्टडी के लिए किया, उसके ऊपर उस सैंपल के अंदर जो एवरी एलिमेंट है, जो एवरी मेंबर है, वो क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट। एमसीक्यूज के लिए इसको याद रखिएगा कि जो एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट में सिंगल मेंबर इन पॉपुलेशन जो है वो है एलिमेंट। सिंगल मेंबर इन पॉपुलेशन है तो वो एलिमेंट है, अगर सिंगल मेंबर इन सैंपल है तो वो क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट है।
ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास है पॉपुलेशन क्या है। पॉपुलेशन क्या है, इंटायर ग्रुप इन स्टडी, वो ग्रुप जो हमारा अंडर स्टडी है वो क्या है, पॉपुलेशन है। वो ग्रुप वो जो हमारी अंडर ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, जो अंडर ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, हमारे पास पॉपुलेशन है। जिसके ऊपर जिसके जो है रिसर्चर अपना वर्क करना चाह रहा है, रिसर्च करना चाह रहा है, स्टडी करना चाह रहा है, वो हमारे पास क्या होती है, पॉपुलेशन होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 40 स्टूडेंट हैं, ठीक है, 40 स्टूडेंट्स हैं, हम इन स्टूडेंट पे स्टडी करना चाह रहे हैं, इनका इंटेलिजेंस लेवल जो है वो चेक करना चाह रहे हैं, उस पर हमारी स्टडी करनी है हमने, ठीक है, उस पर हमने स्टडी कंडक्ट करनी है। तो ये 40 क्या है, हमारी पॉपुलेशन है, ठीक है। इस 40 में से फिर हमने अपना जो है सैंपल को सिलेक्ट करना है। टारगेट पॉपुलेशन क्या है, कि वो पॉपुलेशन, वो ऑब्जेक्ट, वो इवेंट जिसमें रिसर्चर का इंटरेस्ट है कि वो स्टडी करे, वो क्या है हमारे पास टारगेट पॉपुलेशन क्या होती है, जिसके अंदर हमारे जो जिसके ऊपर हम स्टडी करना चाह रहे हैं वो सारी उसके अंदर क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो वो हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन, जिसके अंदर आल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर स्टडी होती हैं, वो कि हमारे पास क्या है, टारगेट पॉपुलेशन, जिसमें रिसर्चर को इंटरेस्ट होता है कि वो इसको क्या करे, स्टडी करे, वो कि हमारे पास है टारगेट पॉपुलेशन। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है सैम्पलिंग के फेजेस इन्वॉल्व इन सैम्पलिंग प्रोसेस, ठीक है। तो ये 4 फेजेस हैं जो सैम्पलिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट है डिफाइनिंग द पॉपुलेशन, कि हमने मतलब वो पॉपुलेशन सेलेक्ट करनी है जो स्पेसिफाई करती हो अब आल पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक को, जिसके अंदर हम जो स्टडी करना चाह रहे हैं वो आल प्रॉपर्टीज़ आल कैरेक्टरिस्टिक्स हों, ठीक है। पहले तो हमने जो टारगेट पॉपुलेशन है उसको चूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद इस लिस्ट ऑफ आल इंडिविजुअल आल यूनिट ऑफ पॉपुलेशन, इसको हम जो है सैम्पलिंग फ्रेम भी कहते हैं, ठीक है। फिर है सिलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग। रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग मीन कि हमने आल पॉपुलेशन में जो आल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो सैंपल हमने सेलेक्ट करना है, ठीक है। हमने उसके बाद हमने उसकी लिस्ट बना लेनी है, और लिस्ट बनाने के बाद हमारे पास है सिलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। उस जो हमने ऑल यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन की जो हमने उसको लिस्टिंग किया है, उस लिस्टिंग में से हमने अपने लिए जो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है वो चूज़ करना है अपनी स्टडी के लिए, जो हमारे लिए सूटेबल है उसको हमने सेलेक्ट करना है, जो ऑल पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक को क्या कर रहा होता है, रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फिर हमारे पास है ऑब्टेनिंग एडिकेट सैम्पलिंग हमने लेनी है। इसमें इट मीन्स कि हमारे पास जो सैंपल साइज़ है वो एडिकेट होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि ज़्यादा लार्ज सैंपल साइज़ से अवॉइड करना है, क्योंकि लार्ज सैंपल साइज़ से जितना लार्ज सैंपल साइज़ होगा उतने ही एरर आने के चांसेस और बायसनेस के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हैं इसकी फेजेस के। नेक्स्ट हमारे पास हैं इसकी टाइप्स, 2 टाइप्स हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक।